गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग सभी यहाँ जमा हुए हैं। आज के का टॉपिक मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ, एक्टिव टू पैसिव। अभी तक हम लोग टेंस के कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को टेंस जो प्रेजेंट टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखेंगे। देन हाउ विल मेक एक्टिव टू पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एक्टिव टू पैसिव होता क्या है। तो हम लोग एक्टिव मीन्स समझते हैं, इसका हिंदी क्या होता है सक्रिय, और पैसिव मीन्स क्या होता है निष्क्रिय। मतलब एक्टिव और पैसिव हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव स्टूडेंट है, मतलब एक्टिव स्टूडेंट है, मतलब सक्रिय स्टूडेंट है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है और अच्छा मार्क्स भी अचीव करता है, इट मीन्स एक्टिव है। और पैसिव बोलते हैं कि पैसिव मतलब पीछे से रहता है कि हाँ सर, यस सर। जब कुछ बच्चे बोलते हैं तो पीछे से वो बच्चे भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो वैसे बच्चे पैसिव होते हैं, मतलब एक्टिव रूप से सामने फ्रंट पर नहीं आते हैं। तो यहाँ एक्टिव टू पैसिव का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि सक्रिय और निष्क्रिय। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि सर एक्टिव टू पैसिव इन इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सुनने में छोटा लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। कंपटीशन व्यू से भी, एकेडमिक व्यू से भी हमेशा क्वेश्चंस 4-5 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव। इसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस भी बोलते हैं, आप लोग वॉइस भी सुनते होंगे। तो एक्टिव का मतलब देखिए सबसे पहले क्या होता है। ऐसे कि आप लोग सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सेंटेंस जो होता है, आप लोग मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है इंग्लिश सेंटेंस का, यदि हम बात करेंगे इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन। और यदि मैं हिंदी की बात करूंगा तो आप लोग क्या देखते हैं, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है। जैसे पूछेंगे सर ऐसा कैसे होता है, तो सबसे सिंपल क्या है, यहाँ देखिए आई ईट अ मैंगो। यहाँ आपने देखा आई ईट अ मैंगो, आई एक सब्जेक्ट था, ये एक वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। अब इसका हिंदी यदि मैं लिखता तो मैं आम खाता हूं। इट मीन्स मैं इस सब्जेक्ट करता, आम इज द ऑब्जेक्ट एंड खाता इज द वर्ब। तो इसमें देखते दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझाना बहुत जरूरी था एक्टिव पढ़ने से पहले। तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखें, जो एक्टिव का फॉर्मेशन होता है, एक्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इस स्ट्रक्चर के बेस पर। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एनी हाउ कभी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस जब भी आएगा तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही आने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, केयर रखेंगे कि ये कभी भी आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब तो बात होता है कि सर ये हो गया। अब बात आता है कि सर एक्टिव और पैसिव में ध्यान क्या रखना है। जैसे कि एग्जांपल आपने कुछ सुना होगा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम लोग लिखा था आई ईट अ मैंगो, तो यदि इसको हम बात करेंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा सर, इसको पैसिव में कैसे बोल सकते हैं। इसमें देखेंगे किस पे फोकस किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे फोकस जो, जिसे यहाँ पर आपने सेंटेंस में लिखा था आई ईट अ मैंगो, इसमें जो मेन हीरो है इस फिल्म का, आई ईट अ मैंगो इस सेंटेंस का मेन हीरो जो है सब्जेक्ट, इस पे फोकस किया जा रहा है। आम कौन खा रहा है, तो मैं आम खा रहा है। तो मेन कहानी का जो हीरो है मैं हो गया, मैं पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक्टिव सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट फोकस होता है, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। सब्जेक्ट पे जो है ना, जस्ट लाइक एक बोल, फोकस का मीन्स क्या हुआ, जो टॉर्च का लाइट मारा जा रहा है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट पे मारा जा रहा है। इट इज क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट को फोकस किया जा रहा है, उसको वैल्यू दिया जा रहा है। तब ये बात आ गई क्लियर आपके समझ में। अब जैसे इसका मैं पैसिव लिखता, यदि मैं इसका पैसिव लिखता यहाँ पर, तो इसका पैसिव क्या होता कि अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है, ये चीज जो फोकस किया जा रहा है यहाँ पर देखिए, इस पर मैंगो के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये जो टॉर्च का लाइट मारा जा रहा है, ये किस पे मारा जा रहा है, टॉर्च का जो फोकस दिया जा रहा है, ये फोकस किया जा रहा है आपका
ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट को बना दिया गया मेन हीरो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। कोई पूछ दिया आपसे सिंपली कि बाबू सब एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, तो बोलेगा कि सर एक्टिव में जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है सर, और पैसिव सेंटेंस में जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। इट मीन समझ लीजिए कि बात क्या हो गई कि जैसे कि अब कार्ड तो छपता है, तो जब कार्ड छपता है शादी का, तो लड़के पक्ष वाले जो कार्ड का साथ छपाते हैं तो उसमें देखते हैं आप लोग लड़का का नाम पहले आता है फिर लड़की का नाम आता है, और लड़की वाले जब कार्ड छपाते हैं तो उसमें लड़की का नाम पहले आता है, लड़का का नाम बाद में आता है। इट मीन्स वो जब वहां पर लड़के को फोकस करना था, लड़के लड़के पक्ष वाले तो लड़के को फोकस करेंगे, इसलिए वो एक्टिव वॉइस में आ गया। और ये जब ये सेंटेंस में जब लड़की वहां पर क्या थी, पैसिव फॉर्म में थी, लड़की जो थी पैसिव फॉर्म में थी, लेकिन लड़की वाले जब कार्ड छपाए तो लड़की एक्टिव वॉइस में हो गई और लड़का वाला पैसिव फॉर्म में आ गया। इट मीन्स आपको इससे बड़ा उदाहरण तो आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं, और आप लोग अभी शादी का माहौल भी चल रहा है, चलिए खूब लड्डू खाइए और शादी का आनंद लीजिए, लेकिन मास्क पहनकर पार्टी का आनंद लीजिएगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। तो ये आप लोग क्लियर हो गया। आप बोलिएगा सर ये तो सब कुछ बढ़िया था सर, लेकिन ये जो आई ईट अ मैंगो था, यहाँ पर आपने मैंगो को अ मैंगो इज ईटन बाय मी कैसे क्या हो गया सर, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया, कुछ दिमाग में घुसा नहीं। तो बस यही तो टॉपिक है आज का, एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव, मतलब एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे इस चीज को पूरा समझना है, और इतना इजी वे में समझना है कि बहुत ही आपको आसान। बोलेगा सर इतना आसान था आज तो समझ में नहीं आ पाया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस समझने के लिए आप लोगों को मैं ले चलता हूं। चलिए अब हम लोग आते हैं कि सर अब एक्टिव टू पैसिव बनाना सिखा दीजिए सर, बहुत दिक्कत है, बहुत दिन से ये दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बिल्कुल आज के बाद से आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। चलिए एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कुछ पॉइंट मैं बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले ध्यान में रख लीजिए, दुनिया में कभी भी एक्टिव टू पैसिव की बात आएगी तो पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वही लड़का लड़की आपको ध्यान है ना कार्ड वाला, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, इंटरचेंज पहला कंडीशन मस्ट ध्यान में रखना है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन वर्ब का फॉर्म जो इस्तेमाल होगा, जो वर्ब फॉर्म लोग यूज करेंगे, वी शुड यूज ऑलवेज द वर्ब थर्ड फॉर्म इन द पैसिव फॉर्म। दुनिया के किसी भी पैसिव फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, हम इसको दिमाग से बस भीतरी 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 दिमाग में 2400 घंटे आपको भीतरी रखना है। जब भी पैसिव फॉर्म की बात आएगी यू शुड ऑल्सो यूज, we should only use not also only use v3 in the passive forms। चलिए तीसरी बात क्या आई कि आपको सब्जेक्ट के पहले, मीन्स कौन सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट के पहले बिफोर आपको बाई लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना है। कुछ कंडीशन पर कुछ कंडीशन पर आपको जो है कहीं मैं बताऊंगा, आपको एक्सेप्शनल में टू भी लगेगा, वो आपको मैं बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले, जैसे मैंने आपको बताया था आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी। मैंने आप लोगों को बोला था आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो बाय सब्जेक्ट के पहले जरूर लगे, कौन सा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बन गया है सेंटेंस के लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया उससे पहले। जैसे मैंने क्या बताया, आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं। अब आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो क्या हो गया,
जाता है। तो आई ईट अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, मतलब कि आई क्या बन गया, मी। अब यहाँ पर आपको एक चीज, पांचवी चीज क्या देखना है कि सब्जेक्ट को चेंज करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है पैसिव फॉर्म के अनुसार, पैसिव फॉर्म के अनुसार। आप बोलेंगे सर ये क्या है, प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया। तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए सब्जेक्ट का एक्टिव और पैसिव क्या है, यहाँ चार्ट में छोटा बनाता हूँ, आप लोग ऑलरेडी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है पैसिव में क्या जाके बन जाएगा सो देखना है आपको। ये सब्जेक्ट जो पैसिव में, एक्टिव में जो रहेगा वो पैसिव में क्या बनेगा सो देखना है। यदि आई रहेगा तो मी बन जाएगा, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, वी होगा तो अस कन्वर्ट हो जाएगा, ही रहेगा तो हिम, सी, हर, ये सब चीजें तो आप लोग वी, अस, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार से दे का दैम, ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, इसका मैंने क्लास ऑलरेडी, मेरा वीडियो डाला गया है, आप लोग यूट्यूब पे भी जाके इस चीज को देख सकते हैं। दे का दैम, तो ये हो गया सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में जब होगा, ये सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में जब क्या बन जाएगा, मैंने बताया था ना, आई ईट अ मैंगो, द मैंगो इज ईटन बाय मी, वही आई जाके पैसिव फॉर्म में मी में कन्वर्ट हो गया। ये चीजें आपको समझ लेनी होंगी। ये सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू, ये जो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना, सब्जेक्ट चेंज होता है पैसिव फॉर्म में, जो रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल। और फिफ्थ में जो है हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। जैसे कि आपने देखा हेल्पिंग वर्ब आते हैं एम इज आर आया, अ मैंगो इज अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं था, बिल्कुल आपने गौर किया होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस था आई ईट अ मैंगो, इसमें बिल्कुल एक भी हेल्पिंग वर्ब तो था नहीं, लेकिन जब हमने इसका पैसिव बनाया तो क्या बनाया हमने कि अ मैंगो इज यहाँ आ गया। इट मींस हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, हर फॉर्म हमेशा वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगा, चाहे कोई भी वर्ड रहे, चाहे कोई भी वर्ब फॉर्म रहे, आपको सिंपली वर्ब थर्ड में कन्वर्ट करना है। बाई, लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना था उसके पहले, ठीक पहले बाई लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट भी चेंज होगा पैसिव फॉर्म के अनुसार, ये चार्ट में आपको बताया हूं इस तरह से। उसके बाद जो लास्ट जो है हेल्पिंग वर्ब भी इसमें यूज किए जाएंगे। अब तो ये क्लियर हो गया आपका रूल्स, 5 रूल्स जो आपको बताए गए, रूल्स, ये सिंपल रूल्स हैं। अब इसके अनुसार, इसके बेसिस पर वी शुड चेंज द सेंटेंस। तो मैं एक रूल लिखने जा रहा हूं, चार्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेजेंट टेंस का रूल सीखेंगे और यहाँ पर ध्यान से इस चीज को देखेंगे। चलिए, इतना तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सबसे पहले क्या हो गया इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट क्या बात आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देंगे यहाँ पर कि एक चार्ट बना देते हैं। ये एक्टिव, ये चार्ट किसका है, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस आप लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, और इसका वीडियो देखने के लिए भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से भी देख सकते हैं, एक्टिव एंड द पैसिव। चलिए, एक्टिव टू पैसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम लोग सबसे पहले, मैं इस पार्ट को रखता हूँ क्लियर थोड़ा करके। चलिए, सबसे पहले वी शुड टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, इसका जो रूल था कि S1 मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आते आता है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और S2 आता है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और थर्ड पर्सन भी आता है तो V5 लगा देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं। अब इसका पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे तो पैसिव फॉर्म में कितना इजी, अब मैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट जैसा ही लिखूंगा
सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे बन गया। यदि मैं इसको एक तरह लिखना चाहूं तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तीनों का, यदि इसको मैं बात बोलूं तो तीनों के लिए रूल फॉलो हो जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, प्लस इज एम आर बना देंगे, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब समझ जाइए आप इजी वे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी यदि सेंटेंस होगा, मैं आम खाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम पत्र लिखते हो, तुम घर जाते, मीन्स व्हाट एवर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि आया, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? इज एम आर लगा के। आप बोलेंगे कि सर कैसे होगा? चलिए सेंटेंस लेते हैं। यू रीड अ बुक। अब ये एक्टिव आ गया। मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, अब बुक लिख दिए। अब हम देखेंगे अब बुक के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो आप लोग तो सब जानते हैं कि बुक के साथ इज लगेगा सर। बुक इज, अब V3 यहाँ रीड था, रीड रेड रीड, V3 क्या होगा? रेड रीड। अब बुक इज रीड बाय लिख दीजिए, बाय यू है, यू का क्या होगा? यू। अब बुक इज रीड बाय यू, पैसिव, सिंपल। अब यहां बोलेंगे सर यहां पर यदि ही होता तो, ही रीड्स अ बुक होता तो, ही रीड्स अ बुक होता तो क्या होता सर? बिल्कुल वही होता, बुक इज, अब रीड, अ बुक इज रीड बाय, अब सिर्फ ही का क्या होता? इसका सिर्फ चेंज होता बाय हिम। अब बोलते कि सर यहाँ सी होता तो क्या होता? बिल्कुल कुछ नहीं होता बाबू, फिर यहाँ सिर्फ बाय हर लगा देते। इतना सिंपल है। सी रीड्स अ बुक, अ बुक इज रीड बाय हर। अब बोलते कि सर ये दे होता तो क्या होता? तो जैसे ही दे होता तो ये रीड्स नहीं होता, क्योंकि V1 ही लगता है, ये S2 का V2 है, V1 ही है, सॉरी। तो अब बुक इज रीड बाय देम। अब बोलेंगे सर इतना इजी था सर, आप तो बताए नहीं। बिल्कुल बताएं, पहले भी मैं क्लास लिया हूं, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए। तो दे रीड अ बुक, अ बुक इज रीड बाय देम, ये सिंपल हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ नाम आ जाएगा तो क्या होगा सर? राम यदि किताब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक तो क्या हो जाएगा? अ बुक इज रीड बाय, अब नाम को थोड़ी बदल दीजिएगा शादी के कार्ड में, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। शादी के कार्ड में नाम बदलिएगा। राम रीड्स अ बुक, अ बुक इज रीड बाय राम, का तो राम ही रहेगा। ये क्लियर है आप लोगों के लिए? तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर इतना इजी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य यदि होगा। आप बोलिएगा सर पहचानते कैसे? इसके लिए तो मेरा वीडियो जाकर देखना होगा आपको। पहचानने तो मैंने सिखा दिया है कि जहां देखिएगा, जहां सिर्फ सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, दुनिया में कुछ भी और बाकी साथ में नहीं आएगा, वो सेंटेंस ही है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो सेंटेंस दुनिया में और कोई सेंटेंस है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। चलिए, अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल ही इजी था। तो अब आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव हम लोग किस प्रकार बना पा रहे हैं। अब इसमें और एक सेंटेंस कुछ लेते हैं हम लोग। चलिए, अब इसमें बोलेंगे कि सर पहला ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। सबसे एक ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटेन बाय मी। कितना सिंपल। अब यहां हो जाता सेकेंड सेंटेंस से लेते हैं, यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते, यू लव मी। अब बोलेंगे सर इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ये मी है। तुम किससे प्यार करते हो? मी, वह मुझसे प्यार करता है। चाहे तुम मुझसे प्यार करते हो, यू लव मी में तुम मुझसे प्यार करते हो, इसका क्या होगा? तो मी का क्या हो जाएगा? मी का उल्टा क्या होगा? तो इसको ये देखिए, ऑलरेडी ये पैसिव फॉर्म, इसका मी का क्या होगा? आई। इसको आई लिखेंगे, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये
यू यदि होगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो यू का यू ही रहेगा, एक्टिव वॉइस में, याद रखिएगा। और यदि मी होगा तो मी का आई कर दीजिएगा, और ये और अस होगा तो वी कर दीजिएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट रूप ये सारे आते हैं तो आपको उनको उल्टा बना, जैसे कि आई लव यू, तो चाहे अब इसमें जैसे कैसे बनाएंगे, तो आई एम, आई आ गया, रूल आई एम लव्ड बाई यू। देखिए, यू लव मी, आई एम लव्ड बाई यू, आई एम लव्ड बाई यू। जो सिंपल हो गया, आपको इसमें क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, चलिए, तो आई एम लव्ड बाई यू, ये क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें थर्ड में आते हैं कि he read a book, then a book he read by him, he का him। तो आप जब बनाएंगे, जब मोर एक्सरसाइज, जब ज्यादा से ज्यादा जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बन गया, इसका फॉर्मूला इज एम आर लगाएंगे, डिग्री लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप एक्टिव से पैसिव आज के बाद से बिल्कुल आपको आज के क्लास से क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल भी फिर प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला है। आप अब कोई भी सेंटेंस बनाकर इसको प्रैक्टिस करेंगे, और यदि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो यदि और क्लासेज लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं और क्लासेज लूंगा। तो आज के क्लास में आप लोग के लिए इतना ही कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग कितना सिंपल वे में एक स्ट्रक्चर से इज एम आर के साथ हम लोग बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो इज एम आर है, सब ऑब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट आएगा, लेटर, मी, बुक, इसके हिसाब से हम इज एम आर लगाएंगे। और वर्ब थर्ड तो फिक्स है, बुकिंग कंप्लीट है, ये तो कोई दूसरा बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं। बाई तो रहेगा ही रहेगा, और जो सब्जेक्ट है तो वो चेंज होगा ही नहीं। जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि नाम है तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यदि आई है तो मी होगा, यू है तो यू रहेगा, बी है तो अस रहेगा, दे है तो दैम हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। ये तो आपको बिल्कुल जानकारी है, और नहीं भी जानकारी होगी तो आज के क्लास में आप लोगों को याद हो गया होगा, और बिल्कुल दोबारा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।